अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी कि ऐसी वो कौन सी 5 गलतियाँ हैं जिसको करने से एक औरत का हमल ज़ाया हो जाता है। यानी कि वो मिस्टेक्स जिसको करने से मिसकैरेजेस होते हैं और अगर एक मिसकैरेज हो जाए तो अगला मिसकैरेज होने का भी चांस होता है। इसलिए जो गलतियाँ आज मैं यहाँ पे बताऊँगी, अगर आप उससे बचेंगे तो आपका हमल जो है वो एक नॉर्मल तरीके से मुकम्मल मियाद पूरी करेगा और आपके पास एक नॉर्मल कंप्लीट फैमिली होगी। सबसे पहली गलती जो फीमेल करती हैं कि जैसे उन्हें प्रेगनेंसी होती है वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, क्योंकि उसमें सबसे अहम फॉलिक एसिड का यूज़ है। याद रखें कि जो फॉलिक एसिड है ये एक बेसिक नीड है बच्चे की, उसकी ग्रोथ की। अगर जो है वो फीमेल्स जिनके अर्ली मिसकैरेजेस हुए हैं और उनमें स्टडीज़ की हैं कि उनके जब आरबीसी फोलेट लेवल करवाए गए तो वो काफ़ी हद तक कम थे, तो ये एक बहुत अहम वजह है। आपको जैसे प्रेगनेंसी होगी आपने अपने आप को चेक करवाना है गायनाकोलॉजिस्ट से, ताकि वो आपको फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करें। उसके अलावा दूसरी अहम गलती ये है कि फ़ीमेल्स या तो शादी के बाद जब प्रेगनेंसी होती है तो वो एकदम बहुत ज़्यादा खाने लग जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनका वेट पुट ऑन हो जाता है, या हमल मतलब शादी के फ़ौरन बाद एकदम बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेती हैं या बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लेती हैं। इन दोनों सूरतों में जो है वो प्रेगनेंसी को ख़तरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा मोटापा और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, इन दोनों सूरत हाल में जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो प्रोसीड मुश्किल से होती है, और ये भी एक कॉज़ है इम्पॉर्टेंट मिसकैरेज का। इसलिए आपका जो वेट है, एक नॉर्मल बॉडी वेट है, वो आपने मेंटेन रखना है, स्पेशली आफ्टर मैरिज और इवन बिफोर मैरिज। उसके बाद जो तीसरी अहम गलती है वो है स्ट्रेस। याद रखें कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उसकी वजह से मिसकैरेजेस बहुत कॉमन हैं। अब जो दिमागी टेंशन है ये दो तरह की है, एक मेंटली है, एक सोशली है। मेंटली ये है कि घर की कोई फाइट है, उसके अंदर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें और फीमेल को रिलैक्स रखें। स्पेशली जो स्पाउस है, हस्बैंड है, उसको चाहिए कि फ़ीमेल को 9 महीने का टाइम बहुत वो आराम से और एक खुशगवार माहौल में वो गुजारे। सोशल प्रेशर ये होता है कि जी जॉब की टेंशन है, तो ऐसी फीमेल देखा गया है कि जो फीमेल जॉब्स करती हैं उनमें मिसकैरेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हाउसवाइफ्स। तो अगर ऐसा कोई बार बार मसला हो रहा है तो फिर आप जो है अपनी जॉब से कुछ अरसे के लिए छुट्टी ले सकती हैं, या आप जॉब की टाइमिंग शॉर्ट कर सकती हैं। तो आपने बस कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी प्रेगनेंसी को देना है। उसके अलावा एक और बहुत अहम वजह है, वो है एडिक्शन, ड्रग्स का यूज़। बाज़ औक़ात जो है फ़ीमेल ख़ुद भी स्मोक करती है, या जो है हुक्के का यूज़ है देहातों में, या अगर वो ख़ुद नहीं करती तो घर में अगर कोई स्मोकिंग करे तो पैसिव स्मोकिंग, ये भी एक वजह है। अल्कोहल और स्मोकिंग जिसकी वजह से हमल को ख़तरा हो सकता है, उससे आपने बचना है। उसके अलावा जो है कोई मेडिकल कंडीशन है, यानी कि अगर फ़ीमेल को कोई गिल्लड़ का मसला है, थायरॉइड का मसला है, या शुगर है, या ब्लड प्रेशर है, और वो जो है छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखा रही है और उसकी वो कंट्रोल नहीं हो रही उनके ज़रिए, तो जो है ऑटोमेटिकली उसको ख़तरा है। इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन ऑलरेडी चल रही है, या अगर कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डायग्नोज हुई है, तो आपने प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाना है ताकि वो आपकी लैब्स करवाती रहें। याद रखें कि इन तीनों कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को ख़तरा होता है। अगर तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें तो ख़तरा ये होता है कि जी प्रेगनेंसी चली ही नहीं है, या बच्चा पेट में फौत हो गया है, या जो है फ़ीमेल को झटके लग गए हैं। लेकिन जो डायबिटीज़ है, शुगर है, उसके अंदर तो बच्चे के अंदर नुक्स भी पड़ सकता है इन एडिशन टू डेथ। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इन मेडिकल कंडीशंस को कंट्रोल करना है, तभी आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली चलेगी। अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रेगनेंसी जो है नॉर्मल 9 महीने पूरी होगी और आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट होगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।